हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द भक्ति ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी नई वीडियो के साथ मैं आपसे बात करूंगी विधवा के बारे में। विधवा औरत जो है, उसकी जो सास है, उसके बारे में क्या क्या कहती है। विधवा की छोटी बेटी से। विधवा के पास 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटा अपनी नानी के यहाँ रहता है और बेटी रहती है अपनी मम्मी के पास। तो छोटी सी बेटी को जब घर पर छोड़कर वो जॉब पर जाती है तो पीछे से उसकी दादी छोटी सी बेटी को क्या कहती है कि मैं तुझे और तेरी मम्मी को मारूंगी और मैं उनसे बिल्कुल नहीं डरती। तेरी मम्मी ने मेरे बर्तन चुरा लिए, तेरी मम्मी ने मेरा पतीला चुरा लिया, तेरी मम्मी ने मेरे चक्कू चुरा लिए, तेरी मम्मी को मैं मार दूंगी। तेरी मम्मी जब आएगी तो अपनी मम्मी से बोल दियो घर का बिजली का बिल जमा करेगी। हमको नौकर नहीं है उसके, हम बिजली का बिल नहीं जमा करेंगे, हम लाइट को कटवा देंगे, मैं तुझे खाने को कुछ नहीं दूंगी। वो छोटी सी बेटी अपने दादा के साथ बैठी हुई थी तो उसके दादा ने प्लेट मंगाई तो अपनी दादी से प्लेट लेने गई तो बोली मैं तुझे नहीं दूंगी, तू हमारे बर्तनों को हाथ नहीं लगाएगी। तेरी मम्मी ने मेरी प्लेट भी चुरा ली, मैं तुझे कुछ भी नहीं दूंगी। वो छोटी सी बेटी परेशान होकर क्या बोलती है अपनी दादी से, पोती हमें परेशान मत करो, हम तो पहले से ही बहुत दुखी हैं, हमें क्यों दुखी करती हो, हमें क्यों नहीं जीने देती, मेरी मम्मी तो पहले ही बहुत परेशान है, क्यों हमेशा मेरी मम्मी को मारने की बातें करती हो, क्यों कहती हो हमेशा मैं तेरी मम्मी को घर से निकाल दूंगी। उसकी दादी बोली कि मैं तुझे घर से निकाल दूंगी, तेरी मम्मी को भी निकाल दूंगी, ये हमारा घर है, हमारा घर, तुम हमारे घर में रह रहे हो, अपनी नानी के घर जाओ, अपनी नानी के घर जाओ। तो वो छोटी सी बेटी क्या कहती है पोती अपनी दादी से कि मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी, मैं यहीं रहूंगी अपनी मम्मी के साथ, मेरी मम्मी को घर से धक्का दे के मत निकालना, आप हमारा क्यों खून पीती हो, क्यों हमें जीने नहीं देती, क्यों हमें प्यार नहीं करती, आप मेरी मम्मी को भी प्यार नहीं करती और मुझे भी प्यार नहीं करती, ऐसा क्यों करती हो अम्मा, आप क्यों करती हो अम्मा, मुझे कुछ खाने को भी नहीं देती, छुपा लेती हो आप मेरे से, मुझे कुछ नहीं देती। वो छोटी सी बेटी अपनी दादी से कहती है। देखो कितना अजीब लगता है, कितना दुख होता है। वो छोटी सी बेटी पर पहले इतना पहाड़ टूटा हुआ है कि उसके पापा इस दुनिया में नहीं है और उसकी दादी भी उससे ऐसी ऐसी बातें करती है कि तेरी मम्मी ने मेरे बर्तन चुरा लिए, जबकि उसकी दादी ने शुरू से अपनी रसोई की ताला लगा कर रखा है। एक कमरे से दूसरे कमरे में भी जाती है तो वो रसोई का ताला लगा कर रखती है, रसोई से काम करने के बाद तुरंत। उसकी रसोई में से कौन बर्तन चुरा लेगा ये बताओ। चक्कू चुरा लिया मेरा, तेरी मम्मी सब कुछ उठा कर ले गई, जबकि उसकी मम्मी ने उन्हीं के लिए चौक में फ्रिज रख रखा है कि वो भी अपना फ्रिज में सामान रख दे। उसने अपना फ्रिज भी ऊपर नहीं रखा उनकी वजह से। और वो अपनी बहू के पोती के बारे में ऐसे ऐसे शब्द कहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। उसकी नानी नाना को भी गाली देती है गंदी गंदी कि नानी नाना आएंगे ना तेरे यहाँ तो मैं धक्का दे के घर से बाहर निकाल दूंगी। उसकी नानी को भी गाली देती है, उसके नाना को भी गाली देती है, उसके मामा को भी गाली देती है और उसकी मामी को भी गाली देती है। और छोटा बच्चा, उसके मामा का लड़का जो कि अब 2 साल का होगा, उसे भी गंदी गंदी गाली देती है और ये कहती है कि वो भी मरेगा, मामा भी मरेगा, तेरा भतीजा भी मरेगा, तेरा बाप भी मरेगा, तेरी माँ भी मरेगी, ऐसे ऐसे उसकी दादी कहती है। क्या ये सब कहना शोभा देता है उन्हें ये नहीं समझना चाहिए कि उनका बेटा इस दुनिया में नहीं है, बहू पोता पोती हैं, उनको प्यार से घर में रखें, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, जबकि रोज़ घर में कलेश करती हैं और बहू को, पोती को, पोते को और बहू के घर वालों को सबको रोज़ गाली देती हैं। जबकि वो यहाँ पर आते भी नहीं है, वो बहुत कम आना पसंद करते हैं इसीलिए क्योंकि घर में आते हैं तो कलेश होता है। अपनी बेटी से वो खुद मिलकर ही चले जाते हैं पर उन्हें परेशान नहीं करते, ना उनको शक्ल दिखाते। उसके बाद भी वो उस तरह की बातें करते हैं। कभी कोई चप्पल लेके मारने जाता बहू को, कभी साथ जाती है मारने के लिए कि मैं चाटे से मारूंगी और लात मारती है कहीं और ससुर चप्पल लेकर चढ़ता है बहू पे मारने के लिए। क्या ऐसा होना सही है? आप ये बताइए, सास ससुरों का ऐसा करना चाहिए? मैं तो समझती नहीं, क्योंकि सास ससुरों का ऐसा व्यवहार तो कभी होना ही नहीं चाहिए बहू के प्रति। क्योंकि जब वो अपनी खुद की बेटी को ससुराल में खुश देखना चाहते हैं तो दूसरों की बेटियों को अपने घर में ससुराल में क्यों नहीं खुश रखते। ये जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। मेरा सिर्फ आपसे यही कहना है, अपनी बहू को बेटी समझकर घर में रखें। और अगर आपका बेटा घर में नहीं है, आपका बेटा इस दुनिया को छोड़कर चला गया है, तो आपको बेटी को और पोती को इतना प्यार देना चाहिए कि उन्हें, बेटी को, छोटी सी पोती को तुम्हारी अपने पापा की याद आते भी हो तो उसे सीने से लगा लेना चाहिए कि बेटी तू चिंता ना कर, हम हैं। और बहू से कहें बेटी हम तेरे साथ हैं, सुख दुख में हम तेरे खड़े हैं। बल्कि उसे बाहर कमाने के लिए नहीं भेजना चाहिए कि हम तेरा खर्चा नहीं करेंगे, जा अपने बाप के घर चली जा। इसलिए तो बहू ने ये फैसला लिया है कि मुझे अपनी बेटी को और अपने बेटे को पालना है और मुझे नौकरी करनी पड़ेगी। अगर सास ससुर साथ देते तो क्या वो नौकरी करती? नहीं करती, वो घर में ही रहती। सास ससुर कोई कमाना नहीं जानता, बहू को मजबूरन घर से निकलना पड़ा नौकरी के लिए, क्योंकि उसने बच्चों का पेट भरना है।
बस यही कहना चाहती थी मैं आज की वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगती है या आपने मेरी कुछ बातें बुरी भी लगी हैं तो भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और मैंने कुछ सही बोला है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो भी कमेंट्स कर सकते हैं। अगली वीडियो में बात करूँगी मैं थोड़ी देर में। मेरी वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू सो मच।